पॉइंसेटिव पर मैं अपना ये वीडियो अपने उन सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ जिनकी लगातार बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी जो पॉइंसेटिया में आ रही प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। और इस वीडियो को देख करके आप ऑलमोस्ट पॉइंसेटिया में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उनके सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आजकल जब भी आप नर्सरीज पे जा रहे होंगे या आसपास से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा बड़ी तादाद लाल रंग की पत्तियों वाले, तरह तरह की कलरफुल पत्तियों वाले पॉइंसेटिया के प्लांट्स नर्सरीज में भरे हुए हैं। पर क्या आपको पता है ये जो टाइम है ये पॉइंसेटिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रहते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर अभी भी काफी अच्छा खासा है। 18 से 21 डिग्री तक का टेम्परेचर पॉइंसेटिया के लिए परफेक्ट होता है, यानी कि इस टेम्परेचर में पॉइंसेटिया के प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो होते हैं। 28 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर में आप पॉइंसेटिया को हेल्दी बनाए रख सकेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में अगर आप अभी पॉइंसेटिया के प्लांट नर्सरी से खरीदते हैं तो उनको आपको अपने यहाँ कहीं लो लाइट एरिया में रखना पड़ेगा। और जब आप उनको लो लाइट में रखेंगे तो उनकी पत्तियां झड़ने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। और अगर आप उनको प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे तो पत्तियां बर्न होने लगेंगी। कुछ सालों से ये ट्रेडिशन हो गया है कि दीपावली के पहले नर्सरीज पॉइंसेटिया के प्लांट से भर जाते हैं। पर आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी टेम्परेचर अगर 22-23 डिग्री के नीचे नहीं आ रहा है तो सीजनल प्लांट्स के लिए वो टाइम परफेक्ट नहीं है। ये भी सच है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस समय खूबसूरत आकर्षक पॉइंसेटिया देख करके नर्सरी से उनको खरीद भी लिया होगा। तो अब जब आपने खरीद ही लिया है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। प्लीज उसको रिपोर्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे वो रिपोर्टिंग शॉक से उबर ही नहीं पाएगा। और फिर उस पर से कहीं आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये तो लाल मिट्टी में लगा है और मुझे तो अपने यहाँ की अच्छी मिट्टी इसमें डाल देनी है, तो फिर तो ये आप मान लीजिए कि अगर आपने रूट बॉल डिस्टर्ब कर दी तो वो पॉइंसेटिया का प्लांट दोबारा सरवाइव करना उसका काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो टेम्परेचर है वो उसको अभी सूट नहीं कर रहा है। ऐसे में जो प्लांट आप रिपोर्ट करेंगे वो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में जाएगा ही जाएगा। और पॉइंसेटिया ऐसा प्लांट है कि अगर रिपोर्टिंग शॉक में चला गया और खूबसूरत बढ़िया लाल पत्तियां जो आप लाए थे वो खराब हो गई तो उसका कोई यूज नहीं है। तो अभी ऐसे चलने दीजिए। 15 नवंबर के बाद आप उसको रिपोर्ट करें। जनवरी की सेकंड वीक में रिपोर्ट करें, जब हमारे यहाँ से फ्रॉस्ट का जो खतरा है वो खत्म हो चुका होता है। पॉइंसेटिया को एक अच्छी वेल ड्रेनिंग लोमी सॉइल चाहिए जो स्लाइटली एसिडिक हो। अब स्लाइटली एसिडिक बनाने के लिए आप उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट बना मिला देंगे तो वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। और मिट्टी जो मॉइस्चर रिटेंशन वाली भी होनी चाहिए और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए आप परलाइट मिला दीजिए, और मॉइस्चर के रिटेंशन के लिए आप उसमें कोकोपीट या राइस हस्क जैसी चीजें मिला सकते हैं। में से बहुत सारे लोगों का पूछना था कि पुराने प्लांट हमारे पास हैं पर उनमें कलरफुल पत्तियां नहीं आ रही हैं तो क्या करें। इनकी समर केयर पे आप मेरा एक अच्छा वीडियो देखिएगा, उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से समर्स में भी मेरे पॉइंसेटिया के प्लांट बचे रहते हैं। और हम जो पॉइंसेटिया के प्लांट लाते हैं नर्सरी से, आपने देखा होगा कितने खूबसूरत फोलिएज होते हैं, एकदम लाल पत्तियां। पर वही पॉइंसेटिया का प्लांट जो हम अपने घर में रखते हैं और एक सीजन चलने के बाद अगले सीजन वो हमारे पास सर्वाइव कर रहा होता है, उसमें लाल पत्तियां या कलरफुल पत्तियां आने में बड़ी मुश्किल होती है। और उसका एक सिंपल सा कारण है कि इन प्लांट्स को कम से कम अपनी पत्तियों को कलरफुल बनाने के लिए 14 आवर का डार्कनेस चाहिए। और ये 14 घंटे की जो डार्कनेस है उनको कैसे मिलेगी? आप या तो उनको किसी कोने अंधेरी जगह में रख दें जहां इनको कम से कम 14 घंटे की अंधेरा मिल रहा हो। दूसरा, आपने अगर इनको किसी बैल्कनी में या किसी ऐसी जगह रखा है जहां पर रात में लाइट जलती होती है, क्योंकि अब जबकि दिन छोटे होने लगे हैं तो रातें लंबी होने लगी हैं, तो ये आइडियल कंडीशन है कलरफुल पत्तियां निकालने के लिए पॉइंसेटिया के लिए। पर अगर आपके यहाँ बाहर लाइट जल रही है या कहीं बैल्कनी में लाइट जलती रहती है तो उस लाइट को बंद किया करें, इंश्योर करें कि वो लाइट बंद रहे ताकि आपका प्लांट लाल पत्तियां देने लगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पुराने पॉइंसेटिया के प्लांट में इस तरह की लाल पत्तियां आती हैं जो पूरी तरह से लाल नहीं होती हैं। तो इनको पूरी तरह से लाल करने के लिए एक तो इनके लिए आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक या फिर केमिकल कोई भी फर्टिलाइजर डालें तो उसको एक तो डाइल्यूटेड फॉर्म में और लिक्विड फर्टिलाइजर डालने की कोशिश करें। आप कोई भी अच्छा ऑल पर्पस फर्टिलाइजर यानी कि जो इंडोर प्लांट्स के लिए होता है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप 20-0-20 के कॉम्बिनेशन वाला एनपीके यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अगर घर में कोई चीज डालना चाहते हैं तो आप कॉफी ग्राउंड्स को यूज कर लीजिए, वो आपके पॉइंसेटिया में अच्छा रिजल्ट देगा। आप बनाना पील टी को यूज कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा
DIY फर्टिलाइजर, खास करके चावल का पानी, दाल का पानी, इस तरह की चीजें जो फंगस लाने का जिनसे डर रहता है, उनको आप बिल्कुल भी पॉइंसेटिया में यूज मत कीजिएगा, क्योंकि 600 रुपए का प्लांट खरीद करके अगर आप उसमें 10 रुपए का फर्टिलाइजर डालने की जगह किचन से कोई चीज उठा करके डालते हैं, तो यकीन मानिए कि आप उसको रोक रहे हैं लंबे समय तक चलने। आप नर्सरी में लेने जाएंगे, वो कहेगा नहीं नहीं अभी तो ये बहुत अच्छा चलेगा, इंडोर में रखिए, घर के अंदर रख लीजिए। आप इसको एकदम कम लाइट में रख सकते हैं, अभी इस समय आप इनको थोड़े कम लाइट में रख सकते हैं, पर जैसे ही विंटर्स आएंगी तो थोड़ा सा आपको इनको लाइट एक्सपोजर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि नर्सरी से लाए हुए आपके प्लांट में 2-4 पत्तियां भी निकल जाएं, अदरवाइज वैसा का वैसा प्लांट आपका 1-1.5-2 महीना बना रहेगा, फिर वो प्लांट इवेंचुअली धीरे धीरे मरने लगेगा। ये आउटडोर्स भी चलते हैं, ये बैल्कनी में भी चलेंगे, पर घर के अंदर आप इनको लंबे समय तक सही रख पाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको सनलाइट की जरूरत है। फिक्स अमाउंट ऑफ सनलाइट की जरूरत होती ही होती है, क्योंकि आप उसको सिंपल साइंस के तौर पे सोचिए कि अगर क्लोरोफिल कम बन रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि प्लांट को थोड़ा सन देना पड़ेगा, ताकि क्लोरोफिल थोड़ा ज्यादा बन जाए, जिससे कि वो प्लांट अपने कलरफुल फोलिएज के साथ भी अच्छे से सरवाइव करता है। वाटरिंग का स्केड्यूल ध्यान रखना है। वाटरिंग आपको तभी करनी है जब टॉप ऊपर की 1 इंच की मिट्टी इनकी सूख जाए, और मिट्टी में हमेशा आप ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छी मात्रा में रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा ओकेजनल पत्तियों पे की गई मिस्टिंग इनके प्लांट्स को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखती है, पर हमेशा 2 बातों का आपको इनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इस तरह के काले स्पॉट्स अगर आपकी पत्तियों पे आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट जब फ्रॉस्ट का एक्सपोजर होगा तो इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, और एजेस ब्लैक होने की प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होगी, और आप इसके लिए इसमें एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करें, जिससे कि इसकी पत्तियों की हेल्थ बनी रहे। इसके अलावा एक जो और प्रॉब्लम आती है वो आती है पत्तियों का बहुत ही ज्यादा जला जला दिखना, और ये जो समस्या है ये आती है ओवर वाटरिंग की वजह से। और इसके साथ ही पॉइंसेटिया के प्लांट में पत्तियों के गिरने की जो समस्या आती है वो आती है या तो बहुत ही ठंडी या गर्म हवाएं चल रही हो, और आपके प्लांट को प्रॉपर धूप न मिल रही हो, तब ये पत्तियां थोड़ी डल ब्राउन होकर के धीरे धीरे गिरने लगती हैं। तो इन तमाम बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पॉइंसेटिया का प्लांट हेल्दी बना रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। पॉइंसेटिया एक ऐसा प्लांट है जो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि इनकी तमाम वैरायटीज इनके फोलिएज के कलर के मुताबिक 300 से लेकर के 600-650 रुपए तक की मिलती हैं। तो जब आप इनको खरीदते हैं तो आप एक अच्छा खासा पैसा उनमें खर्च करते हैं, और ऐसे में इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर प्लांट आप घर में लाए और खराब हो गया, तो आप समझ लीजिए कि कई तरह से नुकसान है। आपका मोटिवेशन भी लॉस होता है, आपके पैसों का भी नुकसान होता है, और आगे चल के आप कॉन्फिडेंट नहीं रह जाते हैं कि इस प्लांट को अगर लाएंगे भी तो क्या हुआ, ये मर जाता है। पर प्लांट में खराबी नहीं है, खराबी है तरीकों में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, उन पे लाइक करें, कमेंट करें। ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।